राजा ने पूछा, वो कैसे? राजकुमारी ने कहा, प्राचीन विधि है। 3 बड़े कड़ाहों का इंतजाम किया जाए। एक में खौलता हुआ पानी हो, दूसरे में जमा देने वाला बर्फीला पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध। जो इनमें बारी बारी से नहाएगा वो नव युवक बनकर निकलेगा। राजा डर गया, उसे लगा ये आत्महत्या है। वजीर ने कान में फुसफुसाया, महाराज, पहले इस ईवान को इसमें कुदाते हैं। अगर ये बच गया और सुंदर हो गया तो आप भी कूद जाना, और अगर ये मर गया तो वैसे भी हम यही चाहते थे। तभी रानी उस घोड़े के पास गई। उसने घोड़े को राजा की सारी बात बताई। घोड़े को लगा अब तो ईवान की मौत तय है, उसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन रानी घोड़े से बोलती है कि पहले घड़े से राजा को मैं बचा लूंगी और दूसरे घड़े से ईवान को फायरबर्ड का पंख बचा लेगा, लेकिन तीसरे घड़े से राजा को तुम्हें बचाना होगा। तुम्हें रात को ही जाकर एक अमर फूल को तोड़कर लाना होगा जो पूरी दुनिया की चोटी पर है। छोटा घोड़ा बिना देर किए उस फूल को तोड़ने पहुंच जाता है। तभी अगले दिन को बड़े बड़े बर्तन में उबलता हुआ पानी, और एक में जमा हुआ पानी और एक में उबलता हुआ दूध। राजा ने ईवान को आदेश दिया, पहले तुम कूदो। पूरा दरबार सन्न रह गया। खौलते पानी से भाप निकल रही थी। ईवान जानता था कि ये उसकी मृत्यु है। उसकी आंखों में आंसू थे, मानो वो अपने दोस्त को अलविदा कह रहा हो। वो जैसे ही पहले घड़े में कूदता है तो रानी अपनी अंगूठी निकालकर पानी में डाल देती है, जिससे ईवान ऊपर आ जाता है और जाकर दूसरे घड़े में गिर जाता है। तभी फायरबर्ड का पंख उसे घड़े में आकर गिर जाता है और ईवान उस घड़े से भी बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही तीसरे घड़े में कूदता है वो बाहर नहीं आता। लेकिन छोटा घोड़ा जो ईवान के लिए अमर पंख लेने गया था, जैसे ही घोड़ा फूल तोड़ने वाला था, फूल कहता है कि जैसे ही तुम मुझे तोड़ोगे तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। लेकिन घोड़ा बिना अपनी जान की परवाह किए उस फूल को तोड़ लाता है और समय से दरबार में पहुंच जाता है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबने सोचा वो मर गया, लेकिन तभी दूध की सतह हिली और ईवान बाहर निकला। वो जला नहीं था, इसके विपरीत वो बदल गया था। उसके गंदे कपड़े गायब हो गए थे, उसका चेहरा चमक रहा था। वो अब एक साधारण किसान नहीं बल्कि एक राजकुमार जैसा सुंदर और तेजस्वी लग रहा था। उसकी अंदर की अच्छाई अब उसके बाहरी रूप में भी झलक रही थी। राजकुमारी की आंखों में चमक आ गई। वो ईवान को एकटक देखती रह गई। राजा ने जब ये चमत्कार देखा तो उसका लालच उसके डर पर हावी हो गया। उसे लगा कि ईवान सुंदर हो सकता है तो वो क्यों नहीं। उसे राजकुमारी चाहिए थी, उसे जवानी चाहिए थी। बिना सोचे समझे और बिना किसी जादुई घोड़े की मदद के राजा ने उबलते हुए कड़ाहे में छलांग लगा दी। छपाक, पानी खौला, एक बड़ा बुलबुला उठा और राजा को आसमान की ओर ले जाने लगा। राजा हमेशा के लिए गायब हो गया। उसकी बुराई और मूर्खता ने ही उसका अंत कर दिया।